हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू स्टडी क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के लोक संगीत और लोक कलाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इस कारण से हम इसे ट्रिक से याद करेंगे और ट्रिक हमारी जो है वह बहुत सॉलिड है। सारे आपको एक बार में याद हो जाएंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं निमाड़ क्षेत्र के लोकगीत की। तो जो हमारे निमाड़ क्षेत्र के लोकगीत हैं, वो निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है कलगी तुर्रा, संत सिंगाजी भजन, निर्गुण गायन शैली, काया खोज के गीत जिसे मसाण्या भी कहा जाता है, फाग गायन, नागपंथी गायन, गरबा गलबी और गलवन गायन। ये जो हैं ये सारे हमारे निमाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। अभी देखिए, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, बिल्कुल याद नहीं होंगे, लेकिन इसे हम ट्रिक से एक सेकंड में याद कर लेंगे। देखिए, हमारी ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि जो संत सिंगा जी हैं यह निमाड़ क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो इनके भजन चल रहे थे। भजन के लिए गायन मंडली बुलाई गई। गायन मंडली जब बुलाई गई तो बीच में कहीं से एक नाग आ गए और नाग आकर के बीच में खो गए। अब जब ये खो गए तो इनकी खोज की गई और ये नहीं मिले। तो मंडली वालों को बोला गया कि एक काम करिए, आप कल आइए और कल हम भजन संध्या के साथ में गरबा भी रखेंगे। ठीक है, बस एक छोटी सी स्टोरी थी, इससे सभी याद हो जाएंगे। देखिए क्या किया, भजन रखा, भजन के साथ में गायन भी रखे। गायन जब रखे तो बीच में कहीं से नाग आ गए। नाग आ गए और फिर वो कहीं खो गए तो उनकी खोज की गई। जब खोज की गई और नहीं मिले तो सभी गायन मंडली वालों को बोला गया कि आप कल आइएगा और कल हम भजन के साथ में गरबा भी रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इनको कैसे याद करते हैं। जो भजन है, भजन से बन जाएगा हमारे संत सिंगाजी भजन। गायन से बन जाएगा हमारा निर्गुणिया गायन शैली। नाग से बन जाएगा नाथपंथी गायन। खोज से बन जाएगा काया खोज के गीत जिसे मसाण्या भी कहा जाता है। कल से बन जाएगा कलगी तुर्रा। और गरबा से हो जाएगा हमारा गरबा गरबी गलवन। ठीक है, याद हो गए ये सारे। देखिए, इस ट्रिक को आप 2 से 3 बार पढ़िए, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे मालवा क्षेत्र के जो भी लोकगीत हैं उनके बारे में। तो मालवा क्षेत्र में भरथरी गायन, निर्गुणी भजन गायन, संध्या गीत, हिड़ गायन, बरसाती बरसता, होली पर फाग, दिवाली पर दिवारी, जन्माष्टमी पर कृष्ण लीला और नवरात्रि में देवी गीत यहाँ पर गाए जाते हैं। ठीक है, तो अब तो ये तो सभी को याद रहने वाले हैं कि दिवाली पर दिवाली, होली पर फाग, जन्माष्टमी पर कृष्ण लीला ही गाएंगे और नवरात्रि में देवी गीत ही जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे कन्फ्यूजिंग है भरथरी गायन, निर्गुणी भजन संध्या, संध्या गीत, हिड़ गायन और बरसाती वार्ता। तो ये जो है यह थोड़े से कन्फ्यूजिंग है, तो इन्हें हम याद करते हैं एक ट्रिक से। देखिए, हमारी ट्रिक क्या है। यहाँ पर भी ट्रिक वही है कि यहाँ पर भजन चल रहे थे। अभी देखिए, भजन चल रहे थे तो यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा आ गई। अब भीड़ आ गई और भजन बहुत शानदार हो रहे थे तो वो शाम हो गई। अब जैसे ही शाम हुई तो यहाँ पर बारिश शुरू हो गई और जब बारिश शुरू हुई तो लोगों यहाँ से भागने लगे और भगदड़ मच गई। ठीक है, छोटी सी एक हमारी ट्रिक है। जैसे कि भजन चल रहे थे, भजन में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गई और भजन करते करते शाम हो गई। शाम को बारिश होने लगी और बारिश की वजह से यहाँ पर भगदड़ मच गई। ठीक है, अभी देखिए इनको हम कैसे याद करते हैं। भजन से बन जाएगा हमारा निर्गुणी भजन गायन, भीड़ से बन जाएगा हीड़ गायन, शाम से बन जाएगा हमारा संध्या गीत, बरसात से बन जाएगा बरसाती वार्ता और भगदड़ से मच जाएगा भरथरी गायन। ठीक है, सभी एक बार में हमें याद हो गए। भजन, भीड़, शाम, बरसात और भगदड़। भजन से निर्गुणी भजन गायन, भीड़ से हीड़ गायन, शाम से संध्या गीत, बरसात से बरसाती या फिर वार्ता। इसके बाद में आता है हमारा भगदड़, तो भगदड़ से बन जाएगा हमारा भरथरी गायन। ठीक है, तो एक छोटी सी स्टोरी थी, इससे आपको आई थिंक सभी याद हो गए होंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं बुंदेलखंड के लोकगीत की। तो बुंदेलखंड में जो गाए जाते हैं वह है देवरी गायन, बेरायटा गायन, फाग गायन, भोला गीत अथवा जिसे बाम्बुलिया भी कहा जाता है और आल्हा गायन। ठीक है, इस तरह के कुछ प्रमुख यहाँ पर लोकगीत गाए जाते हैं। अभी यहाँ पर भी कंफ्यूजिंग है। देखिए, इसे भी हम ट्रिक से याद करते हैं। देखिए, जो आला जी थे यह हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये शारदा माता की पूजा करते थे। तो बस इनके बारे में एक छोटी सी स्टोरी याद रखना है और स्टोरी ये है कि जो आल्हा जी है, आल्हा बहुत ही भोला था और वह देवी शारदा का बेटा कहलाता है। ठीक है, आल्हा बहुत ही भोला था और वह देवी शारदा का बेटा कहलाता है। देखिए, आल्हा से हो जाएगा आल्हा गायन, भोला से हो जाएगा भोला गीत जिसे बाम्बुलिया भी कहते हैं, देवी से हो जाएगा देवरी गायन और बेटा से हो जाएगा हमारा
बेराइटा गायन। ठीक है, चारों याद हो गए कि हमारे बुंदेलखंड के कौन कौन से लोकगीत हैं। आल्हा गायन, भोला गीत जिसे बाम्बुलिया भी कहा जाता है, देवरी गायन और बेराइटा गायन। ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं बघेलखंड पे। तो बघेलखंड क्षेत्र में क्या क्या गाया जाता है? बघेलखंड में फाग गायन, विदेशिया गायन, विरहा गायन और बसदेवा गायन। अभी देखिए, इनमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि बसदेवा गायन कहाँ गाया जाता है या फिर बिरहा गायन कहाँ गाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, हम इसे भी ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक हमारी ये है कि एक लड़का और एक लड़की है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और ये विदेश भाग गए तो वहीं पे जाकर के विदेश में बस गए ये। अब जब वहाँ पे विदेश में बस गए तो कुछ समय हुआ और उसके बाद में दोनों की नहीं पटी, तो फिर ये दोनों विरह हो गए, अलग हो गए। ठीक है, ट्रिक क्या है हमारी? विदेश भाग गए और वहाँ पर बस गए, उसके बाद में 1 साल बाद ये लोग विरह हो गए, अलग हो गए। देखिए, विदेश से हो जाएगा हमारा विदेशिया गायन, भाग से हो जाएगा फाग गायन, बस से हो जाएगा बसदेवा गायन और विरह से हो जाएगा हमारा बिरहा गायन। ठीक है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के भी हमने लोकगीत अच्छे से याद कर लिया। अब हम इन्हें कभी नहीं भूलेंगे, एग्जाम में कभी भी आएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखिए, अब हम देखते हैं कि जो हमारे जो कुछ लोकगीत हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और ये कौन कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं। तो हम पहले नंबर बात करेंगे लावनी। यह कहाँ गाया जाता है? तो लावनी, इससे हमें शब्द से ही पता चल रहा है कि ये जो शब्द है, यह निमाड़ क्षेत्र का शब्द है। जैसे कि हम बोलते हैं लावना, तो निमाड़ क्षेत्र में इसी वर्ड को क्या बोलेंगे? लावनी, है ना। तो इस तरह से हमें समझ में आ रहा है कि ये जो वर्ड है ऑलरेडी ये निमाड़ क्षेत्र का है, तो निमाड़ और मालवा में ही ये गीत गाया जाएगा। तो ये गीत कहाँ गाया जाता है? मालवा और निमाड़ के क्षेत्र में निर्गुणी दार्शनिक गीत है ये। इसके बाद में हमारा अगला आता है संत सिंगाजी एवं दलूजी। सिंगाजी एवं दलूजी, अभी सिंगाजी जो है ये निमाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध भगवान है, तो इस कारण से क्या होगा, ये निमाड़ क्षेत्र का गीत है, हम आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद में आएगा माच लोकगीत। तो जो माच लोकगीत है, यह मालवा का लोक नाट्य है। तो अभी कैसे याद रखेंगे? माँ से माच और माँ से मालवा, इजीली याद हो जाएगा। इसके बाद में आएगा हमारा दुलदुल घोड़ी, और यह हमारा सहरिया जनजाति के द्वारा यह गीत गाया जाता है। कहाँ पर? गुना, शिवपुरी और ग्वालियर में। अभी देखिए, इसे कैसे याद रखेंगे? डुल डुल घोड़ी, मतलब जो घोड़ी है वह डोल रही है, थोड़ी सी हिल डुल रही है। तो आप पहली बार यदि किसी को घोड़ी पर चलना है तो किसी के सहारे की ज़रूरत होगी उस पर। ठीक है, तो वो सहारे से हो जाएगा हमारा सहारिया जनजाति। घोड़ी, सहारा, सहारिया जनजाति। ठीक है, याद हो गया। जो दुलदुल घोड़ी है वह सहारिया जनजाति के द्वारा गाया जाता है ग्वालियर, गुना और शिवपुरी के क्षेत्र में। अगला जो हमारा आएगा वह है लहंगी लोकगीत। अभी जो लहंगी है, इससे हम बनाएंगे लहंगा। अभी लहंगा जो है, यदि हमें लहंगा खरीदना है तो हमें गांव में अच्छा मिलेगा या शहर में अच्छा मिलेगा? डेफिनेटली हमें शहर में अच्छा मिलेगा। तो शहर से याद बन जाएगा हमारा सहरिया जनजाति। तो यह जो लहंगी लोकगीत है, यह सहरिया जनजाति द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर गाया जाता है। इसके बाद में आएगा भगोरिया गीत। तो जो भगोरिया है, ये भील जनजाति द्वारा होली के अवसर पर गाया जाता है। तो भा से भगोरिया, भा से भील जनजाति, तो हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसके बाद में आता है परध्वनि। परध्वनि मतलब इसके हम ऐसा बोल सकते हैं कि पधारना। तो जब ये तब गाया जाता है जब किसी बारात आती है, तो बाराती जब पधारते हैं उस टाइम पे यह गाया जाता है बैगा जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो परध्वनि से हमें याद आएगा पधारना। कौन पधार रहा है? बाराती जो आ रहे हैं उनके लिए अपन गा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अभी ये कैसे याद होगा कि परध्वनि यह बैगा जनजाति गाती है? तो देखिए, परध्वनि से एक शब्द बन रहा है पर मतलब पर्स। ठीक है, और पर्स को ही क्या बोलते हैं? बैग बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हमें याद हो जाएगा कि जो परध्वनि है यह बैगा जनजाति द्वारा गाया जाता है। और कब गाया जाता है? जब बारात आती है, बारात के आगवानी के समय में ही यह गाया जाता है। इसके बाद में आएगा शैला, और यह गौण, बैगा, प्रधान द्वारा शरद पूर्णिमा पर गाया जाता है। अभी देखिए, इसको कैसे याद करते हैं। शैला से बन जाएगा हमारा थैला। अब थैला गांव में बोला जाता है बैग को ही थैला बोलते हैं ना, तो वैसे ही हो जाएगा हमारा थैला, गांव में बैग को बोला जाता है। तो शैला से बन जाएगा थैला, और ये गांव से बन जाएगा गौण, और बैग से बन जाएगा बैगा। तो जो शैला है यह गौण और बैगा जनजाति द्वारा शरद पूर्णिमा पर गाया जाता है। ठीक है, नो कन्फ्यूजन। शैला जो है यह गौण और बैगा जनजाति द्वारा शरद पूर्णिमा पर गाया जाता है। इसके बाद में हमारा लास्ट आता है
थापटी। तो थापटी है, इससे हमें ऐसा लग रहा है कि थापड़ मार रहा है। तो कौन मार रहा है थापड़? काका जी हमारे थापड़ मार रहे हैं। तो थापटी किसके द्वारा गाया जाता है? कोरकू जनजाति द्वारा गाया जाता है वैशाख के महीने में। ओके, तो आई थिंक बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, बिना कन्फ्यूजन के सभी आपको याद हो गए होंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो लोक कलाएँ हैं, जो चित्रकलाएँ हैं, वो कहाँ पर बनाई जाती हैं। तो जैसे है ये हमारा सुरेतु। सुरेतु बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के दिन महालक्ष्मी पूजन के समय बनाया जाता है। देखिए सुरेतु क्या होता है, एक स्वास्तिक टाइप का होता है और इसे लक्ष्मी जी के रूप में बनाया जाता है दीवार पर, और उनकी पूजा की जाती है दिवाली के दिन बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसके बाद में आता है नौरता। नौरता मतलब नवरात्रि। और नवरात्रि में बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्र में इस टाइम पे क्या होता है, मिट्टी और हल्दी से कुंवारी कन्याओं द्वारा यह बनाया जाता है। कहाँ पर? दीवार पर बनाया जाता है। इसके बाद में आता है मामूलिया। तो मामूलिया जो है यह बुंदेलखंड क्षेत्र में नवरात्रि में गोबर से कुंवारी कन्याओं द्वारा यह बनाया जाता है। यह भी भित्ति चित्र है, मतलब यह भी दीवार पर बनाया जाता है। इसके बाद में आता है पगल्या, और यह निमाड़ में जब कोई भी शिशु जन्म लेता है तो उस समय पर यह शुभ संदेश के रूप में रेखांकन किया जाता है, रेखा खींची जाती है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अटपटा है, अलग टाइप का है, तो इसको हम ट्रिक्स याद कर लेते हैं। देखिए पगल्या से बन जाए, अभी किसी शिशु का जन्म हो रहा है, ठीक है, तो उसे पालना तो पड़ेगा। तो पालने से क्या हो जाएगा? पगल्या। तो अभी जो पगल्या है वह कब गाया जाता है, वह कब बनाया जाता है? वह किसी शिशु के जन्म पर बनाया जाता है। इजीली याद हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं संजा फूली। जो संजा फूली है यह मालवा और निवाड़ के क्षेत्र में घर के दरवाजे पर दोनों ओर भगवान शिव पार्वती के चित्र बनाते हैं, और ये भी भित्ति चित्र है, इसे भी गोबर से बनाते हैं और गोबर इससे पूजा की जाती है। इसके बाद में लास्ट आएगा हमारा मांडना। तो जो मांडना है वह मालवा के क्षेत्र में भूमि को सजाया जाता है। कब? दिवाली के समय में अपना जो आंगन सजाते हैं उसको ही मांडना कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे क्षेत्र के जितने भी बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़, मालवा, इन क्षेत्र के जितने भी लोक गायन थे, लोकगीत थे, और इनकी जितनी भी चित्रकलाएं हैं, इन्हें हमने ट्रिक से याद कर लिया। आई थिंक आप लोग को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों आपको हमारी यह ट्रिक कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन सभी मित्रों के साथ में से शेयर कीजिए जिसे इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद।